हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का चौथा लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले भी दोस्तों 3 लेक्चर्स हो चुकी हैं जिनमें बात की जाए अगर दोस्तों तो तीनों लेक्चर में हम बात करेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों प्रोडक्टिविटी, तो इसमें हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में जान लिया है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी के टाइप्स क्या क्या हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंस क्या है प्रोडक्टिविटी के, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। इसके बाद से बात की जाए दोस्तों तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जो हमारा मेज़रमेंट है प्रोडक्टिविटी का वो कैसे करते हैं हम लोग, और जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में दोस्तों डिफरेंस है वो क्या क्या होता है। फिर जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी दोस्तों कि कॉजेज़ ऑफ लो प्रोडक्टिविटी और मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक बाकी के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, जहां से जा कर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट बना सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टोटल 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। और जो दूसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो दोस्तों हम लोग का ये उत्पादकता में सुधार करने में मानकीकरण का योगदान पहला टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। तो इसमें बात करेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन को संगठन के निरंतर सुधार में लागू किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर हम लोगों को सुधार लाना है दोस्तों तो इसमें हम लोग अपने स्टैंडर्डाइजेशन को लागू कर सकते हैं। मानवीकृत कार्य सबसे शक्तिशाली लेकिन कम इस्तेमाल किए जाने वाला लीन उपकरण है। आगे बात करें दोस्तों तो किसी भी संगठन में स्टैंडर्डाइजेशन से किसी भी कंपनी के व्यवसायों को कई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो सकते हैं। यानी कि बात की जाए दोस्तों अगर जिन कंपनी में स्टैंडर्डाइजेशन है तो उनसे उन्हें काफ़ी सारे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो सकते हैं। जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइनिंग में प्राप्त दक्षता से उत्पादकता में भारी वृद्धि होती है। यानी कि अगर दोस्तों स्टैंडर्डाइजेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइन में जो दोस्तों आपका इफ़िशियंसी प्राप्त होती है उससे उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में दोस्तों काफ़ी वृद्धि होती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों कि स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी प्रक्रिया को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी प्रक्रिया को मैट्रिक्स यानी कि मानक विकसित करने और लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का जो उपयोग है दोस्तों किसी भी प्रोसेस को मानक रूप से विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो किसी चीज़ की आवश्यकता विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ की जो आवश्यकताएं हैं दोस्तों उनको दिखाने के लिए हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ करते हैं, और जिसका कंट्रोल और जो यूनिफॉर्मिटी यानी कि एकरूपता है दोस्तों बेहतर उत्पादकता के लिए वांछित है, डिज़ायर्ड है। यानी कि अगर हमें एक बेहतर उत्पादकता यानी कि अगर हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी करनी है दोस्तों तो उसके लिए जो उसकी कंट्रोल और यूनिफॉर्मिटी है दोस्तों ये काफ़ी ज़रूरी है, और इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन का किसी भी संगठन में होना काफ़ी आवश्यक है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी चीज़ पर लागू किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लॉ और रूल्स, नियम और कानून, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, बिहेवियर्स, मेजरमेंट्स, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्रोसेस और आपका क्वालिटी। तो ये था दोस्तों कि किसी भी प्रोडक्शन में जो ये हमारा उत्पादकता में सुधार करने में जो मानकीकरण का योगदान है वो कैसे होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक जो है जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है दोस्तों, क्या है कि व्हाट इज़ प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि प्रक्रिया मानकीकरण क्या होता है। तो इसकी बात की जाए दोस्तों कि प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन से तात्पर्य नियमों के एक समूह की स्थापना से है। यानी कि जितने भी नियम हैं दोस्तों उनके समूहों का एक स्थापना से है, जो यह कंट्रोल करता है कि किसी संगठन में लोगों को किसी दिए गए कार्य या नौकरी यानी कि
एक संगठन में दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको हम बहुत सारे टास्क देते हैं, जॉब देते हैं, या फिर जो टास्क का एक पूरा सीक्वेंस होता है, उनको कैसे पूरा करना है, यही हमें प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन में बताया जाता है दोस्तों। और जो स्टैंडर्डाइजेशन का अर्थ है कि आपके एम्प्लॉयज़ के पास सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक अच्छी तरीके से स्थापित और टाइम टेस्टेड प्रक्रिया है। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का जो अर्थ है दोस्तों, कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके पास जो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उनको अच्छे तरीके से उनका यूज़ किया जा सके, और जो टाइम टेस्टेड प्रक्रिया है, ये सभी होने चाहिए दोस्तों। स्टैंडर्डाइजेशन के लाभ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो स्टैंडर्डाइजेशन से एम्बिग्विटी एंड गैसवर्क, यानी कि अस्पष्टता और अटकलबाजी कम होती है, क्वालिटी की गारंटी होती है दोस्तों, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, और एम्प्लॉयज़ का मनोबल बढ़ता है। ये सारे लाभ थे दोस्तों स्टैंडर्डाइजेशन से। तो ये दोस्तों आपका जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे दोस्तों समाप्त होता है आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। और अभी दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारा सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया हमने, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया, प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हो गई दोस्तों, कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी और मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हो गई। और इस वीडियो में दोस्तों हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी भी पढ़ ली, और जो हमारा एक टॉपिक था प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, उसको भी हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। अब जो दोस्तों हमारा सेकेंड चैप्टर है वर्क स्टडी, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, वर्क स्टडी जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, इसमें भी दोस्तों काफ़ी छोटा ही चैप्टर है दोस्तों, 3-4 लेक्चर में ये भी फाइनल हो जाएगा। तो इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों कि वर्क स्टडी की परिभाषा क्या होती है और इसके स्कोप क्या हैं, और फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्क स्टडी जॉब, यानी कि वर्क स्टडी के जो जॉब है उनके लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, यूज़ इनके क्या हैं और इनके लिमिटेशन क्या हैं वर्क स्टडी के, इंटर रिलेशन बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वर्क स्टडी और रोल ऑफ वर्क स्टडी इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, इसको भी हम कोशिश करेंगे 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाए। और जैसे ही दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और जो दोस्तों सीएनसी की क्लासेस चल रही हैं, ये दोनों ख़त्म होंगी, तो आपकी जो मेट्रोलॉजी और टूल इंजीनियरिंग है दोस्तों, उन दोनों को भी स्टार्ट किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, चारों सब्जेक्ट का। तो अगर वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें दोस्तों, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे जब भी हमारे चैनल पर वीडियोज़ पोस्ट हो। तो धन्यवाद दोस्तों।